हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे F.W. टेलर की, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर है। तो हमने क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थिंकर है उनकी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम वन बाय वन सभी थिंकर को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने क्या है, हेनरी फ्योल को कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज हम जानेंगे F.W. टेलर के बारे में। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जो जन्म है वो 1856 को अमेरिका में होता है। और टेलर को क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता कहा जाता है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है या इसे याद रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। 28 वर्ष की आयु में टेलर चीफ इंजीनियर बन गया। ठीक है। और उनकी बुक आती है एक 1911 में, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो जिसमें उन्होंने क्या है, वो फैक्ट्री मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के सिद्धांतों का समावेशन करते हैं इस बुक में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है 1911 में लिखी है, उसमें किस चीज़ की वो बात करते हैं F.W. टेलर। टेलर ने उद्योगों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हमें क्या है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, गति का अध्ययन और फैटिग स्टडी, थकान का अध्ययन की ज़रूरत है। जब इन्होंने तीनों चीज़ों का अध्ययन किया, उसके बाद क्या है, जो मैनेजमेंट है कि उद्योगों में किस प्रकार का मैनेजमेंट करना है, साइंटिफिक रूप से किस प्रकार से करना है, तो ये इन्होंने इन तीनों स्टडी से सीखा। और का अध्ययन जो उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। तो इसके पीछे बहुत ही अहम रोल है इन तीनों स्टडी का, जिसके कारण इन्हें क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, टेलर ने संगठन के अंतर्गत कार्य को दो भागों में बांटा है। तो सबसे पहले है प्लानिंग वर्क और दूसरा है फंक्शनल वर्क। तो संगठन में वो बोलते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग वर्क होता है। इसमें वो क्या बात कर रहे हैं कि यह कार्य किसी भी संगठन में कार्यालय स्तर पर किया जाता है। तो जो प्लानिंग होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए पहले क्या है, प्लान तैयार करना होगा। और वो क्या है, कार्यालय स्तर पर होगा। ठीक है, एक ऑफिस में बैठकर वो एक प्लान तैयार करे तथा पूरे संगठन के लिए इसके द्वारा नियम बनाए जाते हैं और लक्ष्य निर्धारित की जाती है। और जब प्लान बनाया जाता है तो वो प्लान किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जाता, वो सबके लिए बनाया जाता है। और जब वो प्लान एक्शन में लाना है, कुछ नियम बनाए जाते हैं और उसके बाद एक जो टारगेट है वो डिसाइड किया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है। तो संगठन के अंतर्गत उनका पहला जो काम है वो है प्लानिंग वर्क। सेकंड है फंक्शनल वर्क। इसमें मुख्यतः कारखाने स्तर के काम किए जाते हैं, जैसे वस्तुओं का उत्पादन तथा सामान का रखरखाव आदि। ठीक है। फिर सेकंड वर्क में क्या बोलते हैं कि हम क्या है, कारखाने स्तर या उद्योग स्तर पर इसमें काम करेंगे, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। और फिर क्या है, हम उस पर काम करेंगे, फंक्शन करेंगे। तो जैसे वस्तुओं का उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, उसमें क्या गुणवत्ता रखनी है, ठीक है, उसका रखरखाव कैसे करना है इत्यादि, ये सारे काम किस में आते हैं, फंक्शनल वर्क में। तो संगठन के अंतर्गत उन्होंने दो वर्क इम्पोर्टेंट बोले हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम जो टेलर की जो रचनाएं हैं, बुक से हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनता है। तो ये बुक्स आपने क्या है, नोट डाउन कर लेनी है। फर्स्ट जो बुक है वो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि उन्होंने 1911 में लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी ये। नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1912 में ये लिखी थी। नेक्स्ट है शॉप मैनेजमेंट, 1910 में, ये भी पूछी गई है बुक एग्ज़ाम में।
द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906, ये भी एग्ज़ाम में आई हुई है ये बुक। ए पीस रेट सिस्टम 1895 में। ये चारों जो बुक से है, पांचों बुक से है, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने सभी याद रखनी है। कभी कभार इसका क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, तो ईयर भी आपने इसके याद कर लेने हैं। अब हम जो पार्ट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन के भाग के बारे में बात करते हैं कि टेलर क्या बोलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा अधिकतम उत्पादन तथा गुणवत्ता प्राप्त करने का दावा किया जाता है। टेलर ने इसके निम्नलिखित भाग बताए हैं जो इस प्रकार है। तो टेलर बोलते हैं कि यदि हमें जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत यदि हमें क्या है, उत्पादन में वृद्धि करनी है, उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे, ठीक है, जिसके कारण कि हम ये सब चीज़ें उसमें उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं, और संगठन में क्या है, संगठन को एकजुट करके आगे ले जा सकते हैं, जो कि एक उद्योग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके लिए वो 11 जो काम है वो बताते हैं कि ये हमें करना, इस पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी एक बारी एग्ज़ाम में पूछा गया था यूजीसी नेट के। मेंटल जो रेवोल्यूशन है वो बोलते हैं कि जो मैनेजर है और जो लेबर है, तो उनके बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। मैनेजर की जो बात है वो लेबर को सुननी चाहिए, और जो लेबर की बात है वो मैनेजर को सुननी चाहिए, तो उसे वो बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो जो टूल है, जो काम जिससे हम काम करेंगे, जो साधन है वो क्या है, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास अच्छे टूल्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो क्या है, उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। तो वो बोलता है कि उसका एक स्टैंडर्ड तय होना चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग द वर्क। तो टेलर बोलते हैं कि हमें क्या है, जो कार्य का जो हम काम कर रहे हैं उसका पूर्व अनुमान हमें लगाना होगा, ठीक है। एक हाइपोथेसिस हमें तैयार करनी पड़ेगी, जो ये काम है ये कितने समय के बाद ख़त्म होगा, ठीक है। तो वो भी हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि कार्यों का पूर्वानुमान लगाना, कि कौन सा कार्य किस समय में ख़त्म होगा या कितना समय इसमें लगेगा। एक्सपेरिमेंट, तो ये तो ऑब्वियसली वो बोलता है कि एक्सपेरिमेंट हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग ऑफ फंक्शन। तो ये तो ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। सिक्स्थ है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। हमें क्या है, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी में नहीं हमें काम करना है, क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है, और उसका साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, और जो ट्रेनिंग है वो हमें देनी पड़ेगी वर्कर्स को, ठीक है। 7 है साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ वर्क। तो ये भी क्या है, हमें वर्क को क्या है, साइंटिफिक रूप से एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन व्यक्ति कितना काम करेगा। 8 है इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। तो हमें क्या है, प्रोत्साहन आधारित प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। जो मैनेजर है उन्हें क्या है, प्रोत्साहित करना पड़ेगा वर्कर को, ठीक है। तो वो भी वो बोलते हैं इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम होना चाहिए एक उद्योग में। 9 है गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। 10 है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो ये 11 वो काम बोलते हैं जिसके द्वारा क्या है, हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत क्या है, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और संगठन का विकास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने FW टेलर को यहाँ देखा, उनको समझा, उनकी जो बुक से है वो इम्पोर्टेंट है, और उनका जो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी जो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत स्टडी की है, ये इम्पोर्टेंट है।
तो ये FW टेलर थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह की जो वीडियो है इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।